विद्या भारती राजस्थान द्वारा 11 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक संपूर्ण राजस्थान भर में मातृभाषा गौरव सप्ताह के रूप में ये आयोजन प्रत्येक विद्यालय में और किया जा रहा है। भाषा के प्रति विद्या भारती की प्रतिबद्धता तो अपने जन्म से ही 1952 से रही है, लेकिन बहुत अच्छा और शुभ संकेत अपने देश के लिए ये है कि 21वीं सदी की जो पहली शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, वह भी इस बात को अब प्रमाणित करती है कि बच्चे की प्राथमिक शिक्षा तो कम से कम और मातृभाषा में होनी चाहिए। जब हम मातृभाषा की बात करते हैं तो बड़ा स्पष्टता हमको ये रखनी पड़ेगी कि ये देश जो है बहुत बहुभाषा वाला देश है, और इसलिए मातृभाषा के बारे में ये स्पष्टता है कि वह भाषा जो बच्चा अपने माँ के गर्भ से सीख कर आता है, उस भाषा में अगर उसकी प्राथमिक शिक्षा, और वो नीति ये बात का प्रावधान भी करती है, ये उस बात पर ध्यानाकर्षण भी करती है कि कम से कम प्राथमिक शिक्षा और उससे ऊपर जितना जल्दी हो सके हायर एजुकेशन की दिशा में भी अपनी भाषा में बच्चों को पढ़ाना ये प्रारंभ किया जाना चाहिए। जब हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये बात करती है तो वह अनायास नहीं करती, ये दुनिया का अनुभव उसके सामने है, चाहे चीन हो, जर्मनी हो, फिनलैंड हो, पोलैंड हो, इन सब देशों का उदाहरण हमको ये बताते हैं, जिनके हम बाकी दूसरे कामों के लिए तो हम इन देशों का उदाहरण देते हैं कि ये देश इतने विकसित हुए हैं, इतनी प्रगति कर रहे हैं, लेकिन जब शिक्षा क्षेत्र की बात आती है तो उनसे सीखने की बजाय हम इस बात पर मौन होना पसंद करते हैं। ये हमारी एक अब तक की ऐसा लगता है कि गुलाम मानसिकता का ये जो प्रतीक था, इसको 21वीं सदी की शिक्षा नीति ने और समाप्त करने की दिशा में एक प्रयत्न करती हुई ये नीति हमको दिखाई देती है। और इसलिए विद्या भारती तो मातृभाषा के लिए लगभग 72 वर्षों की यात्रा पूरी कर चुकी है। सरकारों ने भी जब मातृभाषा के नाम पर घुटने टेक दिए, विद्या भारती इस प्रयत्न को तपस्या के रूप में करती आई है। और आज जब 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति इस दिशा में मातृभाषा के महत्व को रेखांकित कर रही है, तो यह संपूर्ण समाज के भीतर मातृभाषा के प्रति गौरव के जागरण करने वाला विषय है। इसीलिए इस विषय को लेकर समाज में पूरे राजस्थान भर में अलग अलग स्थानों पर मातृभाषा में गौरव इस प्रकार की एक गोष्ठी की जा रही है।